नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथ ही साथ इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सब आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कितने गाँवों में नंदीशाला व गौशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? ऑप्शन ए 5500, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 6500, ऑप्शन डी 7000। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हरियाणा के 6500 गांवों के अंदर नंदीशाला व गौशाला बनाई जाएगी दोस्तों, ताकि जो आवारा पशु ये घूमते हैं, गाय वगैरह, इनको वहां पर रखा जा सके और इनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा? रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम या पानीपत? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी पानीपत। पानीपत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका अंबाला। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अंबाला के अंदर 22 एकड़ भूमि में, कितनी में दोस्तों? 22 एकड़ भूमि में। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कितने एकड़ भूमि में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों 22 एकड़ भूमि में ये बन रहा है, लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से। ये दोस्तों क्यों बन रहा है? दोस्तों 1857 की क्रांति में जिन वीरों ने बलिदान दिया था, उनकी शहादत को नमन करने के लिए ये युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ये 22 एकड़ भूमि में बन रहा है, 300 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना कर रही है? मानेसर, सोहना, भाड़सा या जसूर खेड़ी? सही जवाब है दोस्तों भाड़सा। भाड़सा कहाँ है दोस्तों? आपका भाड़सा है हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। झज्जर जिले के अंदर दोस्तों भाड़सा है। यहीं पर भारत सरकार क्या बना रही है? एम्स बना रही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम या फरीदाबाद? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी गुरुग्राम। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। मेडी सिटी के नाम से भी दोस्तों गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर है वो भी गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा, रेवाड़ी, सोनीपत या पानीपत? सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन बी रेवाड़ी। रेवाड़ी को कहा जाता है हरियाणा की पीतल नगरी। प्रश्न है दोस्तों, महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी कौन सी है? सिरसा, हिसार, सोनीपत या पानीपत? सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन सी सोनीपत। सोनीपत को महाभारत काल में स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। कुछ अन्य जिलों के प्राचीन नामों की बात की जाए तो दोस्तों कैथल को बोलते थे कपिस्थल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कैथल को बोलते थे कपिस्थल। इसके अलावा दोस्तों नारनौल को बोलते थे नंदीग्राम। क्या बोलते थे दोस्तों? नारनौल को नंदीग्राम। इसके अलावा दोस्तों सिरसा को सरिस्का के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। इसी तरह दोस्तों जींद को जयंती नगर के नाम से जाना जाता था। ये सभी प्राचीन नाम हैं हरियाणा के जिलों के, आपको याद रखना है। कैथल कपिस्थल, नारनौल को नंदीग्राम, सिरसा को सरिस्का और जींद को जयंती नगर, सोनीपत को सोनप्रस्थ। अगला प्रश्न है, हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है दोस्तों फतेहाबाद को। फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। जबकि इंडिया की गुलाबी नगरी की बात करें तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। भारत की जो गुलाबी नगरी है वो है जयपुर और हरियाणा की गुलाबी नगरी दोस्तों फतेहाबाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा की बीरबल नगरी किसे कहा जाता है? नारनौल, सिरसा, हिसार या कैथल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ही ढोसी तीर्थ है। नारनौल को कहा जाता है बीरबल की नगरी। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? कपिस्थल मैंने अभी बताया दोस्तों, कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। कैथल को कपिस्थल, सिरसा को सरिस्का, सोनीपत को सोनप्रस्थ, जींद को जयंती नगर, इन सभी नामों से प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करनाल। करनाल को कहते हैं हरियाणा की कर्ण नगरी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्ण झील कहाँ है तो भी आपका जवाब होगा करनाल। लेकिन आपसे पूछा जाए दोस्तों कर्ण का टीला कहाँ पर है, कर्ण का टीला, तब आपका जवाब होगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना है आपको, तब करनाल नहीं करना है। कर्ण से ज़्यादातर प्रश्न कर्ण से रिलेटेड आपको करनाल को जवाब देखने को मिलेंगे। कर्ण नगरी करनाल, कर्ण झील करनाल, कर्ण पार्क करनाल। लेकिन पूछा जाए कर्ण का टीला कहाँ है तब जवाब होगा आपका कुरुक्षेत्र दोस्तों। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए गऊ कर्ण का तालाब कहाँ पर है, क्या गऊ कर्ण का तालाब, तब आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा रोहतक।
ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कर्ण नगरी करनाल, कर्ण झील करनाल, कर्ण पार्क करनाल, लेकिन पूछा जाए कर्ण का टीला कहाँ है तो कुरुक्षेत्र जवाब होगा। पूछा जाए गौकर्ण का तालाब कहाँ है तब आपका जवाब होगा दोस्तों रोहतक। अगला प्रश्न है हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहते हैं। दोस्तों हरियाणा की धर्म नगरी हो जाएगी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिसर स्थान पर। दोस्तों धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है हरियाणा की शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झज्जर। झज्जर को हरियाणा की शहीदों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है। हिसार, पलवल, रेवाड़ी, अंबाला। सही जवाब होगा दोस्तों आपका पलवल। पलवल को हरियाणा की कॉटन सिटी, इसके अलावा दोस्तों शुगर सिटी भी कहा जाता है। शुगर सिटी हरियाणा के अंदर दो हैं, एक है पलवल दोस्तों, दूसरी आपकी हो जाएगी रोहतक। रोहतक और पलवल दो शुगर सिटी हैं हरियाणा के अंदर, जिन्हें शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी पलवल हो जाएगा। इसके अलावा पंचवटी मंदिर भी आपका कहाँ पर है दोस्तों, पलवल के अंदर। प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर भी आपका पलवल में है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है हरियाणा की मेडिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करना है कि हरियाणा की मेडिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, हिसार को, अंबाला को, गुरुग्राम को या रोहतक को। वैसे इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। आज की क्लास में इतना ही। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।